हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग आज नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का। और आज का जो पार्ट है वो डे 3 का पार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले आपको पार्ट 1 में कंटेंट्स बताया जा चुका है, फार्मूले बताए जा चुके हैं, ट्रिक बताए गए हैं। और डे 2 के वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आज के जो डे 3 का ये पार्ट होगा, इसमें हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आपके एग्जाम 29 अप्रैल 2023 को जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए सेट करके जिस क्वेश्चन को रखा हुआ है उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के चैप्टर से आने वाला है। तो आइए बात करते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन डे 3 के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता हो। छोटी से छोटी संख्या को कह रहा है बताइए, जिसे हम लोग 8 से भाग करें तो एक बचे शेषफल, 9 से भाग करें तो एक बचे, 12 से भाग करें तो भी एक बचे, और 15 से भी अगर हम लोग भागा दें तो उस संख्या से जो उसका शेषफल हो वो एक शेष बचना चाहिए। वो संख्या कौन सी होगी? तो अगर हम लोग इस सवाल में 8, 9, 12, 15 का लॉस निकालेंगे, एल से निकालेंगे, तो उत्तर जो आएगा वो उत्तर इन सब से कटने वाली छोटी संख्या होगा। और कह रहा है शेषफल एक बचे, तो भैया शेषफल को एक बढ़ा दीजिए। अब शेषफल एक बढ़ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो आप 8 से भाग करेंगे, शेषफल बचेगा 1। आप 9 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। 12 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। 15 से भाग करेंगे, शेषफल आएगा 1। तो आप लोग कर सकते हैं सवाल को। आइए सॉल्व भी करके देखते हैं कैसे ये होगा। तो सबसे पहले 8, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 का आ जाएगा 2 × 2 × 2, 3 का आएगा 3 × 3, 3 का 9, 12 का आएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और 15 का लिखेंगे हम लोग 3 × 5। अब इसका एलसीएम क्या आ गया? तो देखिए एलसीएम में ये 2 है 2 बार, यहाँ पे क्या है 3 बार, इसमें नहीं है। तो जो 2 अधिक बार आया उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 3 एक बार 2 बार, इसको लिख लेंगे। और एक बार आया 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 3 जा तो 24 3 जाएगा 72 और 72 5 जा आएगा 360, तो ये आ जाएगा 360। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे अभीष्ट संख्या, यानी कि वो कौन सी संख्या होगी जिसमें 8, 9, 12, 15 से हम लोग भागा करें, विभाजित करने की कोशिश करें, तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। वो संख्या निकालने के लिए इन सब के एलसीएम में 1 हम लोग जोड़ देंगे, उत्तर आ गया है 361। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें आप 8 से करें भागा या 9 से या 12 से 15 से, हमेशा शेषफल 1 आएगा। अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21 शेष बचता है। अब देखिए सवाल का जो मटेरियल है बदल गया, सवाल का क्राइटेरिया बदल गया। कैसे करेंगे हल? देखिए कह रहा है वो छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 12 से भाग करें, शेषफल आए 5, 16 से भाग करें उसी संख्या में शेषफल आए 9, और उसी संख्या में 20 से भाग कीजिए तो 13 शेषफल आए, 24 से भाग करें तो 17 शेषफल आए, 28 से भाग करें तो 21 शेष बचता हो, तो वो संख्या क्या होगी? इस सवाल के लिए हम लोग 12, ये 16, 20, 24, 28 लिखा गया। इसमें से जो बच रहा है, ये जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर लीजिए, ठीक। ये हो गया माइनस। और क्या देखेंगे? जादू देखेंगे। क्या देखेंगे? जादू। सही सुना आपने। क्या कैसे जादू? अब माइनस कीजिए। 12 में से 5 गया 7, 16 से 9 गया 7, 20 से 13 गया 7, 24 से 17 गया 7, और ये भी माइनस करेंगे 28 से 21 को तो आएगा 7। और ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे? तो ये शेषफल बराबर आना चाहिए, ऐसे माइनस करने पर आना चाहिए। अब आप इसमें 12, 16, 20, 24, 28 का फल निकाल लीजिए एलसीएम, और जो भी एलसीएम आपका आता है उस एलसीएम से 7 को माइनस कर देंगे। आंसर आपके मुट्ठी में है, वही आंसर होगा। मुट्ठी खोल के मत देखिए, वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा निकालते हैं हम लोग एलसीएम। 12, 16, 20, 24
और 28, यही सब शब्द है, यही संख्याएं हैं। 12 का निकालिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 16 का निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 20 का निकालेंगे, 2 दूनी का 4, 4 गुणे 5 आएगा 20, 24 का निकालेंगे, 24 का क्या होता है 3 गुणे 8, और 8 का क्या बनेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 28 का निकालेंगे तो आएगा 14 गुणे 2, तो 2 हो गया, 14 का हो जाएगा 2 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 7 आएगा 28। अब लिखते हैं एलसीएम बराबर 2 सबसे अधिक यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, और कहीं पे 2 4 बार आया है नहीं आया, ये लिख लीजिए, ठीक है 4 बार हो गया। और 3 एक बार आया, 3 एक बार, 3 बार एक बार लिख लीजिए, 5 एक बार और 7 एक बार आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई मारिए कितना आता है, 2 2 जा, मलाई मत मारिए, मल्टीप्लाई मारिए, ठीक। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 इंटू 5 80 आएगा, 80 इंटू 3 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में आएगा 240, और अभी 7 रह गया है, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इंटू 4 आएगा 28 का 8, 2 कैरी, और 7 2 14 और 2 16, तो ये आगे कितना 1680। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अभिष्ट संख्या। तो हम क्या बताए थे आप लोग को कि आप लोग को ये 7 को माइनस कर दें, 7 माइनस कर लेंगे, अभी आ जाएगा कितना 1673 आएगा, और यही उसका उत्तर है। अब आप 1673 में 12 से भाग देके देख लीजिए, केवल एक हम लोग चेक करेंगे, अगर आ जाएगा 5 इसका मतलब सब सवाल फिट फाट है, ठीक है। तो 1673 में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 12 से, टारगेट है कि भैया 5 आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो देखिए डिवाइड देखना था हम लोग को, तो एक बार जाएगा तो आएगा 12, 6 में से 2 गया 4, ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा 7, तो 7 आएगा तो जाएगा 3 बार, 4 बार में आएगा 48, तो 3 बार में कितना आ गया 36 आएगा, घटाएंगे 11 आएगा, यहाँ से उतरेगा 3, और 12 से जाएगा 9 बार, तो 12 गुणे 9 आएगा 108, और देखिए क्या बच गया 5 बच रहा है ना सिंपल। अब इस 1673 में आप 16 से भाग कीजिए 9 आएगा, आप उसी में 20 से भाग कीजिए 13 आएगा, आप 1673 में एक बार 24 से भाग कर लीजिए, हाँ 24 से भाग कर लेंगे 17 आएगा, और इसी 1673 में जब आप 28 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 21। तो ऐसे सवालों का ऐसे इलाज किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 19 के बाद प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 का ये प्रश्न नंबर 20 का है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यानी कि बड़ी से बड़ी बोल रहा है और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में हम लोग क्या करें कि जिससे कि अगर हम लोग 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, सवाल यही कर रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, और उस संख्या से अगर हम लोग 125 को भाग दें तो शेषफल आना चाहिए 1, और उस संख्या से अगर हम लोग 94 को भाग दें तो शेषफल आना चाहिए 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 125 से 1 को माइनस कर लीजिए, 124 आएगा, 94 से 1 को माइनस कर लीजिए, क्या यार 93, और ये जो आ रहा है इसका निकालना पड़ेगा HCF, कारण बड़ी से बड़ी बोला है, तो बड़ी से बड़ी बोलेगा, अधिक से अधिक बोलेगा, अधिकतम बोलेगा, तो वहां पर निकाला जाता है मौसा, ठीक है। तो 124 और 93 आया है, इन दोनों का हम लोग को निकालना है मौसा, यानी कि HCF निकालना है। ये जाएगा एक बार, आएगा 93, कितना बचेगा तो 4 में 3 का 1, और यहाँ से आएगा 3, और अब ये 93 आएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा 93 आया, और ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि इस प्रश्न का HCF कितना आया 31 ही आंसर है। अब 31 से डिवाइड कीजिए 125 में, शेषफल आएगा 1, इसी 31 से आप डिवाइड कीजिए 94 में, शेषफल आएगा आपका 1। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला सवाल है 21, इसकी बात करते हैं। ये सवाल कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, वह क्या है, मतलब वह क्या है, यानी कि उस संख्या क्या है। यहाँ पर तो कह रहा था कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिससे 280 को भागा किया जाए शेषफल 4 आ जाए, और उसी संख्या से 1245 को भागा किया जाए तो शेषफल 3 बच जाए, तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों में ये 280 लिख लिए, ये 1245 लिख लिए, 280 से 4 को माइनस कर दीजिए, और 1245 को से 3 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 276, और यहाँ पे आएगा 1242, और इन दोनों का मसा निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 276 से जाएगा ये 4 बार,
तो 4 बार जाएगा तो गुणा कीजिए, 4 गुणे 6 24 का 4 हासिल आएगा 2, 4 गुणे 7 28, 28 2 30 का 0 हासिल आएगा 3, हासिल मतलब कैरी 3 आया, और 4 से आएगा 2 में गुणा करेंगे तो 8, 8 और 3 11, माइनस कर लीजिए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 3 में से 0 गया 3 और 2 से 1 घटेगा तो 1 और ये कट गया 276 यहाँ पे आएगा और 2 बार जाएगा 276 पूरा पूरा कैंसिल। यानी कि इसमें जो HCF आया है वो क्या आ गया, वो आया 138 और यही जो है 138 आंसर है। 138 से अब 280 को डिवाइड कीजिए 4 बचेगा और यही 138 से 1245 को डिवाइड कीजिए 3 आ जाएगा शेषफल, यानी कि ये आंसर इसका परफेक्ट है और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 के बाद प्रश्न नंबर 22 पे। कह रहे प्रश्न नंबर 22, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे फिर एक साथ कब बजेंगी। यानी कि मान लीजिए कि एक मंदिर में 3 घंटी लगी हैं, एक घंटी जब बजेगा तो फिर वो 12 मिनट के बाद बजेगा, दूसरा घंटी जब बज गया तो 15 मिनट के बाद वो फिर बजेगा, और तीसरा घंटी अगर अभी बजा है तो 18 मिनट के बाद फिर बजेगा, यानी कि 18 मिनट में बजेगा। इस तरह से सिस्टम है उस मंदिर के 3 घंटियों का। सवाल कर रहा है कि यदि वे प्रातः में 9 बजे तीनों घंटी एक साथ बजी हैं तो फिर एक साथ कब बजेंगे। सुबह में तीनों घंटी एक साथ बज गया 9 बजे, ठीक। तो जो पहली घंटी है अब वो तो बजेगा 12 मिनट पे ना, 9 बजे बजा है तो अब 9 12 पे 9 24 पे ये बजेगा, और ये वाला 9 बजे बजा है तो 15 मिनट पे बजेगा, और ये बजेगा 18 मिनट पे। तो एक साथ कौन सा वो समय होगा 9 बजे के बाद जब वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, ठीक। आइए देखते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पर 12, 15, 18 का निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएम निकालते हैं। और यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो ये प्रोसेस आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। हम आपको बताए थे डे 1 के वीडियो में कि एलसीएम निकालने के 3 तरीके हैं। अभी इसका एलसीएम निकल गया है, कितना आया एलसीएम, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180। तो 180 क्या आएगा, जब ये सब मिनट में है तो ये भी आ जाएगा मिनट, और इसको अगर हम लोग घंटे में चेंज कर ले तो ये 3 घंटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटा, तो 180 मिनट में 3 घंटा होता है। अगर वो तीनों घंटे 9 बजे एक साथ बजी हैं तो फिर दोबारा अगर बजेंगे एक साथ तो 3 घंटे बाद, तो हम लोग लिखेंगे दोबारा एक साथ बजेंगी, दोबारा एक साथ बजेंगी कब बजे, तो 9 में ये 3 को जोड़ दीजिए, 12 बजे वो तीनों घंटियां एक साथ। तो प्रातः है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोपहर, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यानी कि वो घंटियां जो है तीनों घंटियां हर 3 घंटे पर एक साथ बजेंगी, ठीक। आगे ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का। सॉरी, प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। वे एक साथ वे प्रातः 6, 10 बजे चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। यानी कि 3 गो ट्रैफिक बत्तियां हैं और तीनों बत्तियां जो है 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। वो एक साथ सुबह में 6, 10 पर चमकी हैं, तो उसके बाद अगले बार में वो एक साथ कब चमकेंगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। वो घंटियां थी और ये बत्तियां हैं चमक रही हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज क्वेश्चन का चेंज है। आइए देखते हैं इसको कैसे होगा। ये भी उसी तरह से होगा, 10, 15 और 20 का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। ये आएगा 2 into 5, ये आएगा 3 into 5, और जो 20 लिखा है ये आएगा 2 into 2 into 5, और एलसीएम बराबर में हो जाएगा 2 आएगा 2 बार, एक बार आएगा 3 और एक बार आएगा 5। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 जा 60। ये हो गया 60 क्या मिनट में बोला है ना, 10, 15 और 20 मिनट, यहाँ पे हम लिख देंगे मिनट। और 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा, यानी कि वो 1 घंटा बाद फिर से चमकेंगी। अगर सुबह 6, 10 बजे एक साथ चमकी हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि दोबारा एक साथ चमकेंगी। कितना टाइम पे, तो ये हो गया 6, 10, इसमें आप 1 घंटा को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 7, 10 बजे प्रातः, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये हो रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 का। तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है
3 घंटियां 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। अगर वह 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार कब एक साथ बजेंगी? तो इस प्रश्न में 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाला जाएगा। 12 का एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 3, 12 का मतलब फैक्टर, 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, 18 का हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 3 आएगा 18। और इसका अगर एलसीएम की हम लोग बात करें तो एलसीएम आ जाएगा 2 कितना बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो 2 बार लिखा आएगा, 3 आएगा 2 बार और 1 बार आएगा 5। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 3 आएगा 180। 180 क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा 3 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड होता है, तो 180 सेकेंड बराबर हो जाएगा 3 मिनट। और अगली बार वो घंटियां एक साथ कब बजेंगी? तो हम लिखेंगे कि अगली बार वे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो 8:35 समय है इसमें हम लोग ये 3 मिनट को जोड़ देंगे, तो 8:38 पर वो घंटियां, मतलब कि इतना बजे 8:38 बजे वो घंटियां तीनों पुनः एक साथ बजेंगी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबर बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? यानी कि जो मिसेस भाटिया हैं वो एक क्लास की टीचर हैं और अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें 75 पेंसिल और 60 इरेजर को बांटना चाहती हैं। तो बताना यह है कि उनके क्लास में मैक्सिमम बच्चों की संख्या कितनी है, अधिकतम कितने बच्चे हैं। तो ऐसे सवाल में हम लोग 75 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे हम लोग यहाँ पर डिवाइड विधि यानी कि भाग विधि का यूज करते हैं। तो एक बार जाएगा 60 आएगा, यहाँ पे आएगा 15 और ये 60 आ जाएगा यहाँ पर, 4 बार में 60 कट जाएगा, यानी कि अधिकतम बच्चों की संख्या हो जाएगा 15। यहाँ पर देखिए एचसीएफ जो आया है वो आया 15, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनके क्लास में जो मैक्सिमम बच्चों की संख्या है वो 15 ही बच्चे हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 के बाद प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की चलने की दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि तीनों उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके, पूरा पूरा अपना कदम चल सके। ये हम लोग को बताना है कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी इन तीनों का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि बोला है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम बोले कम से कम बोलेगा तो एलसीएम निकाला जाता है। तो 80 है, 85 है और है 90, 2 से कटेगा तो 40 आएगा, ये 85 कटेगा नहीं, ये आएगा 45, फिर 2 से आएगा 20, ये हो गया 85, ये हो जाएगा 45, फिर 2 से आएगा 10, ये 85 और ये हो जाएगा 45, फिर 2 से आएगा ये 5, ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे तो ये जैसे है वैसे उतर जाएंगे। फिर 3 से ये 85 नहीं कटेगा और ये कट गया 50 बार में। फिर एक बार 3 से 5 आ जाएगा, ये 85 और यहाँ पर आएगा 5। अब 5 से करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 17, ये आएगा 1 और 17 से करेंगे तो ये सब 1 हो गया। इसका हम लोग लिखेंगे एलसीएम बराबर में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया, ये हो गया 16। इंटू में ये 5 लिख दीजिए। अब ये 3 और 17 लिखा जाए तो 16 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये। और 80 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 240। फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 17 हम लोग लिख देते हैं और 24 गुणे 3 हो जाएगा 72, 720 गुणे 17। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 0, 17 गुणे 2 34 का 4 यहाँ से आएगा 3 और 17 7 119 और 119 और 3 हो जाएगा 122। तो इतना सेंटीमीटर जो है इसका एलसीएम आ रहा है। प्रश्न क्या कर रहा था कि प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की चलने की दूरी क्रमशः इतना इतना है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी तीनों उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो न्यूनतम दूरी इतना हो जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मीटर में बदल देते हैं तो यह आ जाएगा 122.40 मीटर हो जाएगा।
तो इतना दूरी वो लोग चलेंगे तो एक बराबर में आ जाएंगे। या आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 122 मीटर और ये 40 सेंटीमीटर, दोनों आपका जो है आंसर सही है। ठीक है, वही चीज है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 का। इसमें करें दो टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा भर सके। दो टैंकर है, एक में आता है 960 लीटर तेल, दूसरे में आता है 800 लीटर। कह रहे कि उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा भर सके। तो यहाँ पर 960 और 800 का मसा निकालेंगे, कारण है कि अधिकतम बोला है, ये पहचान है लसा और मसा निकालने का। तो 800 से डिवाइड कर दीजिए 960 में, एक बार जाएगा 800 आएगा और यहाँ बच जाएगा 160 और ये 800 आ जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा 5 बार, नीचे आ जाएगा 800 और ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि उस मापक की अधिकतम जो धारिता होगी वो हो जाएगी 160 लीटर। यानी कि इसका जो आंसर आएगा हम लोग लिख देंगे कि 160 लीटर। उस मापक की अधिकतम धारिता 160 लीटर है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसीए बराबर में 160 लीटर, और यह भी लिख सकते हैं कि मापक की अधिकतम धारिता बराबर 160 लीटर। और इसके बाद हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूं, और वो बातें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, 10वीं 12वीं का पेपर हुआ, और आजकल ये चीजें बहुत ही ज्यादा सुनने में देखने में आ रही है। सुसाइड की बातें, बच्चे एग्जाम देते हैं, नंबर कम आता है, सुसाइड कर लेते हैं। कहाँ की चालाकी करते हैं आप लोग बताइए? ये कौन सी चालाकी है? ये आप लोगों की कोई चालाकी नहीं है, बेवकूफी है। क्या आप अगर एक्सपायर हो जाएंगे, आप सुसाइड कर लेंगे, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? सोचिए उस माता पिता पर क्या बीत रहा होगा जो आपको जन्म दिए होंगे, जो आपको बचपन में खेलना बोलना सिखाए होंगे, आपके बचपन के वो दोस्त रह चुके हैं, वो आपके बारे में बहुत सारी चीजों को जानते हैं, और आप बड़े हो गए तो उनसे कोई बात को बताने में, उनसे किसी बात का डिसीजन लेने में शर्माते हैं, उनको बोलते हैं कि वो पुराने जमाने के हो गए। ये अच्छी बात नहीं है। एक माता पिता आपके लिए सब कुछ है, उनके साथ अपने हर एक बात को शेयर करना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो बातें शेयर करने वाली हो उसको जरूर शेयर कीजिए। पर्सनल बात अगर आपको जो लग रहा है वो शेयर मत कीजिए, और कभी भी ये भूल मत कीजिए कि माता पिता जो है बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, आपको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपके गलत कामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी क्या कर रहा है। रहा बात स्टडी का, अगर आप 10th में हैं तो आप जानते हैं कि अगले 1 साल के बाद मेरा 10th का बोर्ड का पेपर देना है। अगर आप 12th में हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा भी कि हमें क्या करना है। आगे आने वाले समय में एक ना एक दिन में मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ये आपके साथ होना है। अगर आप नवोदय का, सीएचएस का, सैनिक स्कूल का, किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आपका जो लक्ष्य है कि मुझे यूपीएसआई का पेपर क्लियर करना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे सीए का एग्जाम निकालना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे एसएससी क्लियर करना है, जो भी आपके मन में अगर ख्वाब होगा तो भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। उस मेहनत से चूकिए मत, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अपना 100% देंगे तभी वो चीज भी आपको 100% देगा। और जब बात 100% की फ्रीक्वेंसी का मैच करने वाला जाएगा तो आपको सक्सेस होने से रोकेगा कौन? तो मैं यही कहूंगा कि मृत्यु जो है अंत नहीं है। आप लोग सुने भी होंगे कि मृत्यु अंत है नहीं तो मृत्यु से डरे क्यों? तो भाई मौत अंत नहीं होता है, उसके बाद आपकी कथाएं रहती हैं, आपको लोग याद करते हैं, सबसे ज्यादा आपके मम्मी पापा याद करेंगे, आपके जो फ्रेंड सर्किल है वो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन एक माँ बाप नहीं भूलेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग प्लीज सुसाइड ना कीजिए, और इस बात को ध्यान रखिए कि केवल स्टडी ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिस पर आप लोग अपने आप को शो कर सकते हैं। भगवान ने हर किसी को अलग अलग बुद्धि विवेक दिया है, अलग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग पर्सनालिटी है। उस पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए और अपना फील्ड चुनिए और उसमें सक्सेस होइए। सुसाइड करना बंद कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है सिवाय आप अपने आप को कष्ट देते हैं। और आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है।
यदि मुझे दोनों ब्रांड को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि चॉकलेट के दो ब्रांड हैं, 10 और 12 की पैकिंग, यानी कि एक पैकेट में चॉकलेट का एक ब्रांड में से 10 चॉकलेट आता है और दूसरे वाले में 12 चॉकलेट को पैक किया गया है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों के चॉकलेट बराबर संख्या में चाहिए, 10 में है और ये 12 में है पैकेट में, कि एक पैकेट में 10 चॉकलेट है एक प्रकार का और दूसरे वाले में 12 चॉकलेट है दूसरे प्रकार का, और यदि मुझे मतलब कि जो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों चॉकलेट चाहिए और संख्या बराबर होनी चाहिए, तो प्रत्येक के कितने कितने डब्बे खरीदेगा तो संख्या बराबर आएगा। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे कि 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 10 का आएगा 2 × 5 और 12 का आएगा 2 × 2 × 3, और एलसीएम कितना आ गया इसका 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी कि 60 चॉकलेट उसको खरीदना पड़ेगा। तो 10 वाला मतलब कि जिस ब्रांड में 10 चॉकलेट को पैक करके एक पैकेट बना रहा है, उसमें का 10 वाला पैकेट कितना खरीदेगा वो, तो 60/10 कर दीजिए, 6 पैकेट खरीदेगा, ठीक है। और 12 की पैकिंग का पैकेट कितना खरीदेगा वो, तो इसमें भी आप लोग 60 में 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5 पैकेट। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि जो चॉकलेट का ब्रांड में 10 चॉकलेट आता है उसमें का 6 पैकेट खरीदेगा, और जिस चॉकलेट के ब्रांड में 12 की पैकिंग की गई है उसमें का वो 5 पैकेट खरीदेगा। ठीक है, तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक का पूरा क्लोज। हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। इसमें का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, और इसी में से नवोदय विद्यालय समिति भी आपको क्वेश्चन देने वाला है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, डे 1 का वीडियो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।